गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं फिर कैपेसिटर का नेक्स्ट लेक्चर लेके आया हूं। जो समझना है वो पहले फिर आगे बढ़ना है। देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन ही आपका कहता है कैपेसिटर क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय कैपेसिटर। आइए प्यारे बच्चों, पहले समझना है और फिर आगे बढ़ना है। याद रहे, कैपेसिटर जो है ये कंडक्टर के दो प्लेट से मिलकर के बना हुआ रहता है। कितने प्लेट से? दो प्लेट से, जिसमें एक प्लेट को हम लोग कलेक्टर यानी संग्राहक प्लेट कहेंगे और दूसरे प्लेट को हम लोग कंडेंसिंग प्लेट यानी इसको हिंदी में हम लोग संघनक प्लेट कहेंगे। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले याद रहना चाहिए कि कैपेसिटर या कंडेंसर में दो प्लेट होता है, जिसमें एक प्लेट को कलेक्टर या कलेक्टिंग प्लेट कहते हैं और दूसरी प्लेट को हम लोग कंडेंसिंग प्लेट कहते हैं। याद रहे प्यारे बच्चों, कलेक्टर जो होता है, कलेक्टिंग प्लेट जो होता है, इसको हम लोग चार्ज देते हैं। फॉर एग्जाम्पल पहले समझना है, मान लीजिए कि ये दो प्लेट हो गया कैपेसिटर का। याद रहे प्यारे बच्चों, ये जो प्लेट है, एक प्लेट को हम लोग कलेक्टिंग प्लेट कहेंगे या कलेक्टर प्लेट कहेंगे, ठीक है। एक को हम लोग कलेक्टिंग प्लेट कहेंगे और ये जो दूसरा प्लेट है इसको हम लोग कंडेंसिंग प्लेट कहेंगे, ठीक है। एक को कलेक्टिंग और दूसरे को कंडेंसिंग, ठीक है। याद रहे, इसको हम लोग संग्राहक प्लेट भी कहते हैं, ठीक है, और इसको हम लोग संघनक प्लेट भी कहते हैं, संघनक प्लेट भी कहते हैं। तो देखिए कंडीशन क्या है, जरा ध्यान से समझना है पहले। ये जो कलेक्टिंग प्लेट है बबुआ, इस पर हम लोग चार्ज देते हैं, ठीक है। याद रहे, ये जो प्लेट है कलेक्टिंग प्लेट, इस पर चार्ज हम लोग देते हैं। जैसे ही चार्ज देंगे यानी क्यू देंगे वायर के माध्यम से, ठीक है, तो इस प्लेट पर, ये प्लेट जो है हम लोगों का, ये आवेशित हो जाएगा, मतलब चार्ज यहां पर कलेक्ट हो जाएगा। और ये जो दूसरा प्लेट है कंडेंसिंग प्लेट, याद रहे प्यारे बच्चों, इसको हम लोग अर्थ कनेक्ट करते हैं यानी पृथ्वीकृत करते हैं, पृथ्वी से जोड़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट, कंडेंसर या कैपेसिटर कहेंगे। इस कैपेसिटर में दो प्लेट होता है, जिसमें एक प्लेट को हम लोग कलेक्टर प्लेट, कलेक्टिंग प्लेट कहेंगे और दूसरे प्लेट को हम लोग कंडेंसिंग प्लेट कहेंगे। कलेक्टिंग प्लेट पर हम लोग चार्ज देते हैं और कंडेंसिंग प्लेट को अर्थ कनेक्ट किया जाता है। जरा ध्यान से समझना है, जैसे ही इस पर चार्ज देंगे, ठीक, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आपका फैल जाता है इस पूरे प्लेट पर, ठीक है। और ये जो अर्थिंग किया हुआ रहता है, अर्थ कनेक्ट किया हुआ रहता है, तो इस प्लेट पर नेगेटिव चार्ज फैल जाता है, ठीक है। जरा समझना है और फिर आगे तो बढ़ेंगे हम लोग, क्योंकि जब तक आपके पास कंसेप्ट नहीं होगा आप क्वेश्चन को डील नहीं कर पाएंगे, न्यूमेरिकल आपसे नहीं बन पाएगा। इसीलिए पहले समझना है प्यारे बच्चों। तो ये जो दो प्लेट है, इस दोनों प्लेट के बीच डाइइलेक्ट्रिक मीडियम यानी परावैद्युत पदार्थ को डाल दिया जाता है। वो परावैद्युत पदार्थ या तो एयर डाल दे या पेपर डाल दे या माइका को इसमें डाल दिया जाता है। याद रहे प्यारे बच्चों, ये जो कैपेसिटर, कंडेंसर हम लोग किसी भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में लगाते हैं, तो ये कैपेसिटर कंडेंसर का काम ही है इलेक्ट्रिक चार्ज को एब्जॉर्ब करना यानी इलेक्ट्रिक चार्ज को जमा करना, अपने अंदर निहित रखना, उसको स्टोर करना, ठीक है। तो जैसे इसमें डाइइलेक्ट्रिक परावैद्युत पदार्थ मान लीजिए डाल देते हैं हम लोग, ठीक है, तो इस पर चार्ज क्या हो जाता है, कलेक्ट हो जाता है, जमा हो जाता है, ठीक है। तो शायद इतना समझ गए होंगे कि कैपेसिटर या कंडेंसर में दो प्लेट होगा, जिसमें एक प्लेट को हम लोग कलेक्टर कहेंगे और दूसरे प्लेट को हम लोग कंडेंसिंग प्लेट या संघनक प्लेट कहेंगे। कलेक्टिंग प्लेट जो है, इस पर चार्ज दिया जाता है और ये जो कंडेंसिंग प्लेट है, इसको अर्थ कनेक्ट किया जाता है। याद रहे, शेप जो है आकृति के आधार पर कैपेसिटर या कंडेंसर
नॉर्मली 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला होता है आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर या समांतर प्लेट संधारित्र कहते हैं। दूसरा प्लेट जो होता है, दूसरा कैपेसिटर जो है इसको बेलनीय प्लेट संधारित्र हम लोग कह देंगे। तीसरा प्लेट जो है इसको गोलीय प्लेट संधारित्र कहेंगे। यानी नॉर्मली आप लोग देखे होंगे घर में, सबके घर में फैन लगा हुआ होगा। वो जो फैन होता है उस फैन में भी कैपेसिटर यानी कंडेंसर का यूज किया जाता है। हालांकि वो कंडेंसर का जो शेप साइज होता है वो सिलेंड्रिकल होता है, यानी फैन में यूज किया हुआ रहता है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर यानी बेलनीय संधारित्र। तो प्यारे बच्चों, याद रहे आपको कि कंडेंसर में 2 प्लेट होता है, कैपेसिटर में 2 प्लेट होता है, जिसमें एक प्लेट को हम लोग चार्ज देते हैं और दूसरे प्लेट को हम लोग अर्थ से जोड़ते हैं। जिस पर चार्ज देंगे वो पॉजिटिव प्लेट हो जाएगा, मतलब पॉजिटिव चार्ज यहां फैल जाएगा, और जैसे ही जिसको अर्थ करेंगे वो आपका नेगेटिव प्लेट हो जाएगा। और इस दोनों प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम परावैद्युत पदार्थ विद्युतरोधी माध्यम को डाला जाता है। या तो हवा डाल दीजिए या पेपर डाल दीजिए या माइका डाल दीजिए। तो आइए सबसे पहले हम लोग समझेंगे कैपेसिटर संधारित्र के बारे में। ठीक है, तो देखिए आप कह सकते हैं संधारित्र एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें 2 प्लेट होता है। इस दोनों प्लेट को विद्युत रोधी माध्यम द्वारा अलग किया जाता है। ठीक है, जिसमें एक प्लेट को हम लोग कलेक्टिंग प्लेट एवं दूसरे प्लेट को कंडेंसिंग प्लेट कहेंगे। कलेक्टिंग प्लेट को आवेशित किया जाता है एवं कंडेंसिंग प्लेट को भूयोजित किया जाता है या अर्थ कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, शेप साइज आकृति के आधार पर कैपेसिटर नॉर्मली 3 प्रकार का कहेंगे। 1 नंबर में समांतर प्लेट संधारित्र कहेंगे, 2 नंबर में बेलनीय प्लेट संधारित्र कहेंगे और 3 नंबर में गोलीय प्लेट संधारित्र कहेंगे। आइए प्यारे बच्चों, सबसे पहले इसको मिटा लें। तो ये रहा डेफिनेशन आपके सामने। चलिए डेफिनेशन को नोट करिएगा बढ़िया से। चलिए, तो यहां से आप कैपेसिटर को बेहतरीन तरीका से समझ गए। अब देखिए, कैपेसिटर ये चार्ज को स्टोर करता है। हमने बताया है कि चार्ज मतलब Q, और चार्ज को जैसे बढ़ाते चले जाएंगे पोटेंशियल भी उस तरह से बढ़ता चला जाएगा, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और यहां से फॉर्मूला आपने निकाला था Q = Cv। प्यारे बच्चों, यहां से C को फाइंड करेंगे तो Q/V भी हो जाएगा। अब सवाल उठता है कि आपने अभी तुरंत देखा कि कैपेसिटर 3 प्रकार के होंगे। एक समांतर प्लेट संधारित्र, दूसरा गोलीय प्लेट संधारित्र और तीसरा बेलनीय होगा। अब देखिए, ये जो तीनों कंडेंसर को आपने देखा शेप के आधार पर, आकृति के आधार पर। अब इस तीनों के कैपेसिटी का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना होगा। प्यारे बच्चों, बेहतरीन तरीका से पहले समझना है और इसके बाद आगे बढ़ेंगे। आइए पहले समझिए। चलिए नोट करिएगा क्वेश्चन आपके सामने पहले। चलिए देखिए, क्वेश्चन ही कह रहा है समांतर प्लेट संधारित्र क्या है, इसकी धारिता का व्यंजक प्राप्त करें। तो देखिए, आप कह सकते हैं कि समांतर प्लेट संधारित्र एक ऐसी व्यवस्था है, एक ऐसा सिस्टम है जिसकी दोनों प्लेट एक दूसरे के समांतर होता है। क्योंकि प्यारे बबुआ, पीछे हम बता चुके हैं कि प्लेट तो 2 को होगा। ठीक है, तो जब भी प्लेट होगा तो 2, और सुनने को मिल रहा है कि समांतर, इसका मतलब है कि दोनों प्लेट एक दूसरे के क्या होगा, तो पैरेलल होगा, समांतर होगा। आप कह सकते हैं, यहीं से डिफिनेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। समांतर प्लेट संधारित्र एक ऐसी व्यवस्था है जिसकी दोनों प्लेट एक दूसरे के समांतर होता है, जिसमें एक प्लेट को कलेक्टिंग प्लेट
एवं दूसरे प्लेट को कंडेंसिंग प्लेट कहा जाता है। कलेक्टिंग प्लेट को आवेशित एवं कंडेंसिंग प्लेट को अर्थ कनेक्ट यानी भूयोजित किया जाता है। इसी संधारित्र का नाम है क्या? समांतर प्लेट संधारित्र। आइए प्यारे बच्चों, ठीक आपके सामने डेफिनेशन नोट करिएगा बढ़िया से। चलिए, तो डेफिनेशन आप लोग समझ गए होंगे, नोट कर लिया होगा। अब देखिए, इसकी धारिता का व्यंजक कहता है निकालने के लिए, तो समझना है पहले, देखना इसके बाद आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले कहेंगे, चलिए सबसे पहले कहेंगे एक्सप्रेशन ऑफ कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। चलिए, आप कह सकते हैं समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक। समझना है पहले। देखिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि समांतर प्लेट संधारित्र में प्लेट तो दो ही होगा। आइए कह रहे बच्चों, सबसे पहले कहेंगे कि मान लिया कि एक प्लेट मेरा ये है और दूसरा प्लेट जो है बबुआ वो ये है। कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बिल्कुल बेहतरीन तरीका से आप समझ सकते हैं। ठीक है, दो प्लेट है आपके सामने। अब देखिए, इस प्लेट का नाम कह सकते हैं आप P1 और दूसरे प्लेट का नाम कह सकते हैं आप P2। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए, अभी आपने तुरंत देखा था कि एक प्लेट को हम लोग चार्ज देंगे, ठीक है। तो जैसे ही चार्ज देंगे तो याद रहे बाबू, प्लेट आप कह रहे हैं और प्लेट का अर्थ ही हो गया कि इसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों होगा। और जब लंबाई चौड़ाई दोनों है तो लंबाई गुना चौड़ाई को हम लोग एरिया बोलते हैं, यानी चार्ज जो है हम लोग एरिया पर दे रहे हैं, ठीक है। और जब चार्ज एरिया पर दे रहे हैं, ठीक, तो कह सकते हैं इस प्लेट का क्षेत्रफल एरिया जो है वो कितनी है? ए। और जब चार्ज एरिया पर जा रहा होता है तो इसी को हम लोग सिग्मा भी बोलते हैं। यानी आप कह सकते हैं यहां पर आवेश का पृष्ठ घनत्व जो है वो सिग्मा आपको पढ़ाया गया है, सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज, और इसको नॉर्मली डिनोट करते हैं कौन चीज से? तो सिग्मा से। तो देखिए, ये हो गया आपका क्लियर। चार्ज यहां पर मान लीजिए प्लस Q। अब देखिए, ये जो प्लेट है नेक्स्ट, इसको हम लोग अर्थ कनेक्ट करते हैं, मतलब ठीक है। अब देखिए, ये आवेश का पृष्ठ घनत्व तो प्लस सिग्मा हो जाएगा और ये नेगेटिव है, इसीलिए यहां पर आवेश का पृष्ठ घनत्व तो माइनस सिग्मा और एरिया तो ए होगा क्योंकि लंबाई चौड़ाई इस प्लेट में भी है। अब देखिए पहले बच्चा, ये जो दोनों प्लेट है इसके बीच का गैपिंग डिस्टेंस आपका डी हो जाएगा। और समझना है पहले, पोटेंशियल देखिए, चार्ज दिए हैं आप, पोटेंशियल फाइंड आउट हो गए। अगर आप चार्ज क्यू दिए हैं तो इस प्लेट का पोटेंशियल भी होगा और यहां भी होगा। यानी आप कह सकते हैं V1 इसके लिए हो सकता है और V2 इसके लिए हो सकता है। आप ऐसा भी कह सकते हैं V1 प्लस V2। अब सवाल उठता है कि पोटेंशियल जो है बबुआ, ये आपका अलजेब्रिक सम हो जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल जो है ये स्केलर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी में अलजेब्रिक सम होता है। सीधा सीधी क्या करेंगे तो जोड़ देंगे। तो आप कह सकते हैं कि ये दोनों प्लेट जो है इसके बीच का विभवांतर जो है वो कितना है? V है। अब देखिए, इस दोनों प्लेट के बीच हम लोग परावैद्युत माध्यम को डालेंगे। मान लीजिए कि ये आपका परावैद्युत मीडियम कितना, कौन सा डाल दिए? तो एयर डाल दिए। देखिए, ये जो प्लेट है इसको हम लोग कलेक्टर प्लेट बोलते हैं या कलेक्टिंग भी आप कह सकते हैं। तो देखिए, इस प्लेट को हम लोग कलेक्टिंग प्लेट कहेंगे, ठीक है। और ये जो प्लेट है इसको हम लोग कंडेंसिंग प्लेट कहते हैं।
कंडेंसिंग प्लेट कहते हैं। चलिए अब देखिए, ये जो आप इस प्लेट पर चार्ज दे रहे हैं, मान लिया वायर के माध्यम से चार्ज हम लोग दे रहे हैं। देखिए यही आपका फिगर है, बिल्कुल बेहतरीन तरीका से जो आपने पीछे समझा वही चीज है। एकदम मेमोरी में सेव कर लेना है कि कैपेसिटर में 2 प्लेट होगा, तो हम लोग 2 प्लेट एकदम आंख बंद करके डाल देंगे। देखिए 2 प्लेट हमने डाल दी है। अब सवाल है कि चार्ज आप देंगे तो पोटेंशियल जनरेट करेगा, ठीक है। तो देखिए चार्ज दिए, इसका विभव कितना हो गया, तो कुछ ना कुछ होगा। अब यहां भी चार्ज, यहां पर पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि कलेक्टर प्लेट जो है इस पर चार्ज हम लोग देते हैं, और इस पर नेगेटिव चार्ज क्योंकि ये अर्थ कनेक्ट हो गया है। अब देखिए आप आवेश दे रहे हैं लंबाई और चौड़ाई पर, तो लंबाई गुना चौड़ाई को हम लोग क्षेत्रफल यानी एरिया बोले, और इस प्लेट का भी एरिया कितना है तो ए हो जाएगा। अब चार्ज आप एरिया पर दे रहे हैं, तो इसी को हम लोग सिग्मा कहते हैं, ठीक है। देखिए एकदम बिल्कुल क्लियर आपके सामने फिगर है, पहले फिगर को बेहतरीन तरीका से समझना है। चलिए जो फिगर है बाबू, इसी को हम लोग लैंग्वेज में लिखते हैं, और ये कोई जरूरी नहीं है कि जो आप लैंग्वेज लिख रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, उसको रट लिए, समझना है। एक बात बताइए, आप नहीं कह सकते माना कि P1 एवं P2 एक समांतर प्लेट संधारित्र है, कह सकते हैं आप, जिसमें दोनों प्लेट के बीच की दूरी d एवं विभवांतर भी है। इस प्लेट पर आवेश का मतलब प्रथम प्लेट पर आवेश का पृष्ठ घनत्व प्लस सिग्मा है एवं दूसरे प्लेट पर आवेश का पृष्ठ घनत्व माइनस सिग्मा है। प्रथम प्लेट को आवेशित की गई है जो आपका कलेक्टिंग प्लेट है, संग्राहक प्लेट है, और दूसरे प्लेट को अर्थ कनेक्ट भूयोजित की गई है जिसको हम लोग कंडेंसिंग प्लेट कहते हैं, ठीक। तो शायद इतना आप समझ के लिख सकते हैं। देखिए आप कह सकते हैं माना कि P1 P2 एक समांतर प्लेट संधारित्र है जिस पर आवेश का पृष्ठ घनत्व प्लस सिग्मा एवं माइनस सिग्मा है। प्रथम प्लेट को आवेशित की गई है जबकि दूसरे प्लेट को भूयोजित की गई है। दोनों प्लेट के बीच की दूरी d एवं विभवांतर भी है। आइए चलिए आप कह सकते हैं माना कि P1 P2 एक समांतर प्लेट संधारित्र है जिसमें दोनों प्लेट के बीच की दूरी d एवं विभवांतर भी है। कंप्लीट आप कह सकते हैं। अब देखिए आपको पता है और हमने बताया भी है कि चार्ज जैसे देंगे तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करेगा। बबुआ आराम से समझना है, चार्ज देंगे तो फील्ड को जनरेट करेगा। आराम से समझिए प्यारे बच्चों, चार्ज है कि नहीं, ये फील्ड को जनरेट करेगा, दैट मींस E। अब सवाल है कि डिस्टेंस भी दोनों प्लेट का है d। अब देखिए चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस से रिलेटेड एक फार्मूला आपको पढ़ाए हुए हैं, E बराबर V/R। कंप्लीट है। आइए तो सबसे पहले हम लोग कहेंगे वी नो दैट E बराबर V/R, जहां पर E आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी था, V आपका पोटेंशियल था और R जो है ये डिस्टेंस था, ठीक है। तो E इज इक्वल टू आप कह सकते हैं V/R के बदला में आप क्या कहेंगे D, क्योंकि आपने डिस्टेंस जो है वो D माना है। अब देखिए आप कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ मतलब गॉस के नियम से, ठीक है। आराम से लिखना है अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ। आप कह सकते हैं हैंस समांतर प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ऐसा कभी समांतर नहीं, यहां पर समतल लिख दीजिए तो बेटर होगा, ठीक है, क्योंकि गॉस में आप समतल प्लेट के लिए पढ़ चुके हैं।
समझना है पहले तो। अकॉर्डिंग टू गॉसेज लॉ, मतलब गॉस के नियम से आप समतल प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को आपने पढ़ा है। याद रहे हम आपको बताए हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिनोट करते हैं हम लोग इससे, और ई बराबर वहां पर आपने पढ़ा है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये गॉस के लॉ में आप समतल प्लेट का इंटेंसिटी का फार्मूला आपने पढ़ा है, E इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। आइए अब साइड इधर मिटा दीजिए। चलिए समझना है और फिर नोट करिएगा। चलिए अब देखिए वहां पर आप एक प्लेट का इंटेंसिटी पढ़े थे, जबकि यहां पर दो प्लेट है, तो आप कह सकते हैं हैंस दोनों प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दोनों प्लेट के कारण इंटेंसिटी। तो जब दो प्लेट का इंटेंसिटी आप निकाल रहे हैं बबुआ, यानी ई निकाल रहे हैं, तो आप कह सकते हैं कि सर इंटेंसिटी P1 होना चाहिए, मतलब इंटेंसिटी पहले प्लेट का लिख दीजिए, फिर इंटेंसिटी दूसरे प्लेट का लिख दीजिए, कोई रिएक्शन नहीं करना चाहिए। एक बात बताइए, अभी आपने तुरंत देखा ई तो हो गए, एक प्लेट के कारण आप पढ़ चुके सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो देखिए सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, फिर दूसरे प्लेट के कारण भी तो कहना पड़ेगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए अगर आप सॉल्व करते हैं तो E इज इक्वल टू 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये दो देखिए कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखिए E, अब आप देखिए यहां पर आइए, A इज इक्वल टू B बाई D, पता है आपको, आप कह सकते हैं E की जगह B बाई D और सिग्मा। ठीक है, तो एक फार्मूला आपको पढ़ाया गया है क्योंकि सिग्मा बराबर Q बाई A। ठीक है, आप कह सकते हैं सिग्मा के बदला में Q बाई A, लेकिन एप्सिलॉन नॉट है तो आराम से आप कहेंगे। अब देखिए या तो क्रॉस मल्टीपल ऐसे भी कर सकते हैं, यानी तो डायरेक्ट भी आप V को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए V अगर निकालना चाहें, ठीक है, तो ये क्रॉस मल्टीपल हो जाएगा Q इंटू D बाई A एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। कह सकते हैं आप ऐसा, इक्वेशन इसको फर्स्ट मान भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए V आपको फाइंड आउट हो गया है। अब देखिए क्वेश्चन ही कहता है कि कैपेसिटी निकालना आपको। ठीक है, आप इसको भी मिटा सकते हैं। आप कह सकते हैं पुनः माना कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कितनी है, तो C है। कह सकते हैं आप पुनः माना कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C है। अब देखिए आप कह सकते हैं दैट इज C इज इक्वल टू फार्मूला होता है Q बाई V, इक्वेशन आप सेकंड इसको कह सकते हैं। क्लियर पता चल रहा है कि V का वैल्यू एडजस्ट कर दीजिए, आपका आंसर फाइनल हो जाएगा। तो एक का वैल्यू पुट करना है 2 में, आप कह सकते हैं कि समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर जैसे ही वैल्यू एडजस्ट करेंगे तो C इज इक्वल टू Q तो होगा ही, V के बदले में आप कह सकते हैं Q D बटा A एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब देखिए चार्ज आपका खत्म हो रहा है, ये थर्ड टर्म ऊपर चला जा रहा है, तो C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट बाई D। फार्मूला देखिए आपके पास मिल गया है। याद रहे प्यारे बच्चों, ये आपका एयर के लिए हो गया। ठीक है, जब एयर की बात हो तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं C जो है, चालक की धारिता जो है, वो एरिया एप्सिलॉन नॉट बाई D हो जाए। ठीक है, और एक चीज आपको पढ़ाया हुआ है कि एप्सिलॉन जो है ये एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन R के बराबर होता है। आप कह सकते हैं C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R बाई D। अब देखिए अगर मीडियम की चर्चा करते हैं न्यूमेरिकल में, ठीक है, तो वो आपको डाल दिया जाता है हिसाब में
ठीक है। तो जो भी आपका वैल्यू हो रहा है आपको उतना मान एप्सिलॉन आर का दे दिया जाएगा, आप उससे क्या करिए तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी जो ये वैल्यू है, ठीक है, उसमें आप एप्सिलॉन आर का जो वैल्यू होगा वहां से क्या करेंगे तो मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो देखिए समांतर प्लेट संधारित्र का एक्सप्रेशन आपके सामने बनके तैयार है, ठीक है। वीडियो को पॉज करके पहले समझ लेना है, देख लेना है और इसके बाद आगे बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। तो आइए पहले देख लीजिए। चलिए शायद समझ गए होंगे। अगली मुलाकात फिर नेक्स्ट लेक्चर में। बाय।